आज का जो वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है कॉल और पुट। जैसे हम ऑप्शन चेन में जाते हैं वहाँ पे हमें कॉल वर्सेस पुट दिखता है। सपोज़ एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ग्रो ओपन किया है। इसमें सबसे टॉप में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी मुझे दिखाई दे रहा है। इनमें से अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन मुझे दिखाई देगी। यहाँ पे ऑप्शन चेन में गया, ऑप्शन चेन में जाने के बाद यहाँ पे हमें ऊपर में IV, कॉल OI और कॉल LTP, और लेफ़्ट साइड राइट साइड में पुट LTP, पुट OI और IV। अब ये कॉल LTP और पुट LTP, जिसको हम शॉर्ट में कॉल और पुट बोलते हैं, ये दो क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कब हमें कॉल लेना चाहिए, कब हमें पुट लेना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करते हैं। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कॉल ऑप्शन होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात करी जाएगी। देखो, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। कॉल का मतलब होता है प्राइस ऊपर जाएगा। कॉल का मतलब होता है, अगर हम कॉल की बात करेंगे, कॉल का मतलब होता है कि जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल लिखा, कॉल का मतलब होता है जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, आप कॉल तब खरीदते हो जब लगता है कि मार्केट बुलिश है। बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर चल रहा है, मार्केट ऊपर चल रहा है। जैसे मैं वापस से इधर जाऊंगा, इधर मैं ग्रो में गया, मैंने निफ्टी को क्लिक किया। ठीक है, यहाँ मैं इसकी ऑप्शन चेन में गया, यहाँ मैं इसकी ऑप्शन चेन में गया। ऑप्शन चेन में जाने से पहले अगर मैं यहाँ पे देख लूँ पिछले एक दिन का निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। अब अगर ये मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूँगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉल ऑप्शन के सारे जो प्राइसेस है वो ग्रीन में है, मतलब प्राइस इसके बढ़ गए हैं। ठीक है, मतलब कॉल हमें तब लेना है जब प्राइस ऊपर जाएगा। क्लियर? अब इसमें प्रॉफिट कब होगा? इसमें प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट तब होता है जब प्रॉफिट तब होगा जब हमारा प्राइस स्ट्राइक से ऊपर होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर अभी ये सेंटेंस समझ में नहीं आ गया तो आगे आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा। जब प्राइस हमारा स्ट्राइक के ऊपर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो अभी जो निफ्टी है, अभी निफ्टी की रेट, अभी निफ्टी चल रहा है 22,000 पे। एग्जाम्पल है, अभी निफ्टी चल रहा है 22,000 पे। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 21,950 पे। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अगर प्राइस इस 21,950 के ऊपर जाएगा, एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, मतलब अगर यहाँ पे प्राइस बाउंस करेगा, साथ में ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे? उस केस में हम यहाँ पे बाई करेंगे। कौन सा वाला? 22,000 कॉल, ये वाला हम यहाँ पे बाई करेंगे। क्लियर? साथ में ही इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या सपोर्ट के नीचे। और इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस। जो प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर में क्या होता है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ऊपर में होता है रेजिस्टेंस, तो टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस। कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। मान लो 22,100, मान लो 22,500, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं पुट कब लेना चाहिए। ये हो गई कॉल की बात, ठीक है, ये हो गई कॉल की बात। अगर हम पुट की बात करेंगे यहाँ पर, पुट में क्या होता है? अगर हम यहाँ पे पुट की बात कर रहे हैं, पुट बाय कब करना चाहिए, वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले पुट में क्या होता है? पुट में क्या होता है? पुट का मतलब प्राइस नीचे चल रहा है। मतलब इसका, अगर हम यहाँ पे वापस से चार्ट में जाएंगे, मान लो मैंने यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट कर लिया, कोई भी आप ले सकते हो, निफ्टी भी ले सकते हो, सेंसेक्स भी ले सकते हो। इधर मैं गया 1 वीक में। 1 वीक में मुझे इस रेंज पे क्या दिख रहा है? इस रेंज पे मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो लगातार नीचे आ रहा है। यहाँ था पहले, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, है कि नहीं। और वहीं पे अगर मैं कॉल ऑप्शन का, किसी भी कॉल ऑप्शन का चार्ट देखूं तो उसकी भी मूवमेंट कुछ इसी तरह से होगी, उसकी मूवमेंट भी कुछ इसी तरह से होगी। लेकिन अगर मैं पुट ऑप्शन का चार्ट देखूं तो उसकी मूवमेंट या उसका ग्राफ या उसके कैंडल्स इस मूवमेंट के अपोजिट होंगे, इस मूवमेंट के अपोजिट होंगे। अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो पुट ऑप्शन का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। जैसे 1 वीक का हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, किसी भी पुट ऑप्शन का हम यहाँ पे 1 वीक का चार्ट देखेंगे। यहाँ पे हम पुट ऑप्शन का चार्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम टाइम फ्रेम 1 वीक करेंगे। अब इस 1 वीक में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो कुछ इस तरह से मार्केट की मूवमेंट हुई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 डे करूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा मार्केट की मूवमेंट अगर हम देखेंगे, यहाँ से सीधे नीचे आ गई। क्लियर? तीनों को अगर हम यहाँ पे एक साथ ले लेंगे, ये हमारा सेंसेक्स का 1 डे टाइम फ्रेम, पुट का, सेंसेक्स पुट ऑप्शन का 1 डे टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन का लेंगे, सेम कॉल ऑप्शन का लेंगे, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ये हमारा कॉल ऑप्शन का आ गया। तो कॉल ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे ऊपर गया है। कहने का मतलब कॉल जो है वो एग्जैक्ट मार्केट मूवमेंट को फॉलो करता है, बट पुट जो है वो उसके अगेंस्ट चलता है। क्लियर? तो डिस्कस किया, पुट की बात कर रहे थे। पुट ऑप्शन में क्या होता है, जब हमारा प्राइस नीचे जाएगा तब हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। जब हमारा प्राइस नीचे जाता है उस केस में हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे पुट ऑप्शन कब खरीदना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जब हमारा मार्केट बियरिश होगा। जब हमारा मार्केट बियरिश होगा तब हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। क्लियर? जब हमारा मार्केट बियरिश होगा, जब हमारा मार्केट बियरिश होगा तब हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अब यहाँ पे
ये हम अभी तक कॉल और पुट की को डिस्कस कर रहे थे। एग्जाम्पल ले लेंगे पुट का। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे निफ्टी जो है, या बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख रहे तो बैंक निफ्टी 48,500, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले ली, 48,500। इसका रेजिस्टेंस जो है वो 48,550 पे है। उसका मतलब क्या हुआ, जब ये नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, ये 48,500 को टच करते ही वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि वो इसका रेजिस्टेंस है। अब उसकी कन्फर्मेशन के लिए हमें वहाँ पे रिजेक्शन के साथ साथ रेड कैंडल दिखनी चाहिए, क्लोजिंग रेड कैंडल दिखनी चाहिए। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे। कौन सा वाला, हम यहाँ पे 48,500 बाय करेंगे पुट साइड में। पीई का मतलब पुट यूरोपियन, जैसे आप देखोगे सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन। सिमिलरली पुट का मतलब, पीई का मतलब पुट यूरोपियन। क्लियर। इसका एसएल क्या रहेगा, अगर हम सेम इसके एसएल की बात करेंगे, इसका एसएल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर। और टारगेट क्या रहेगा, सेम अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो कॉल का उल्टा चल रहा है। कॉल में एसएल क्या था, सपोर्ट के नीचे, यहाँ पे एसएल क्या हुआ, यहाँ पे एसएल हुआ रेजिस्टेंस के ऊपर। कॉल में टारगेट क्या था, नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस। यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट, अगला नियरेस्ट सपोर्ट। ये हो गई कॉल और पुट के बारे में मोटी मोटी कुछ बातें। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा, अब एक तो हमने बोला भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल लेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट लेंगे। ठीक है। मान लो आप ऑप्शंस का चार्ट देख रहे हो, आप निफ्टी का चार्ट नहीं देख रहे हो, आप सीधे जो भी प्रीमियम आपको बाय करना है आप उसका चार्ट देख रहे हो। उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। व्हेन टू बाय कॉल, कॉल हमें कब बाय करना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात, जब हमारे पास अप ट्रेंड होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब हमारे पास अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में क्या चीज़ हमें, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, हायर हाइज बन रहे हैं, साथ में हायर लोज बन रहे हैं, तब हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। हायर हाइज, हायर लोज। इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिजेक्शन मिल जाए, एग्जाम्पल लेके भी यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। हायर हाइज प्लस हायर लोज का मतलब क्या हुआ। हायर हाइज जैसे इस तरह से, हायर हाइज दूसरा हाई पिछले हाई से ऊपर बन रहा है, दूसरा लो पिछले लो से ऊपर बन रहा है। यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। क्लियर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिजेक्शन, मान लो मार्केट, ये हमारा सपोर्ट है, मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से वापस ऊपर गया, या यहाँ तक आया थोड़ा इधर गया, इस पॉइंट पे इसको रिजेक्शन मिल गई। मतलब यहाँ पे जो कैंडल बन जाएगी वो ग्रीन में होगी। क्लियर। वहाँ पे भी हम बाई कर सकते हैं।
वहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से जो है ट्रेंड वापस से ऊपर जाने वाला है। क्लियर। इसके अलावा अगर मान लो रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया, अगर इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। कैसे? सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ चल रहा है कुछ ऐसे, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, फिर नीचे आएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये हमारा बन के सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेते हैं। जब हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए, रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक होने के बाद वहाँ पे सपोर्ट बन जाए। इसके अलावा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, कोई भी ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में, वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ जाए, ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम, ब्रेकआउट प्लस हाई वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, कुछ इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम में भी यहाँ पे आपको एक हाई वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उस केस में आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से पुट हम कब बाई करेंगे? पुट हम कब बाय करेंगे? सेम इसका अपोजिट है। सबसे पहली बात हमने ऊपर लिखा अप ट्रेंड, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा डाउन ट्रेंड। कंटिन्यूअसली अगर मार्केट नीचे आ रहा है या सीधे ऐसे आ रहा है तो आपको यहाँ पे कंफर्म मिल जाएगा भाई मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो आप इस सीन में बाई कर सकते हो पुट ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिजेक्शन मिल जाए, कॉल के लिए था, तो सिमिलरली पुट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ से रिजेक्शन मिल गया। रिजेक्शन का मतलब वापस नीचे, ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट, बट ये यहाँ पे नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल गई। रिजेक्शन मिलने का मतलब आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा तीसरी बात हमने कॉल में लिखी थी, रेजिस्टेंस टू के सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे के साइड होने के बाद जब वो सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस बन जाए, ध्यान से देखिए, ये इसका सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट पे हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। जब ये इसका रेजिस्टेंस बन जाए इस तरह से, अब यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस बन गया और ये लेवल को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्लियर। इस बात को हम कैसे लिखेंगे? सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस बन जाए, सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस बन जाए और यहाँ पे ब्रेक डाउन प्लस हाई वॉल्यूम। ऊपर में क्या था? ब्रेकआउट, यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक डाउन। नीचे के साइड में अगर ब्रेक हो रहा है प्लस हायर वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमने ऊपर लिखा था हायर हाइज प्लस हायर लोज, यहाँ पे क्या होगा? अप ट्रेंड में हमने लिखा था हायर हाइज प्लस हायर लोज, यहाँ पे क्या होगा? डाउन ट्रेंड में होगा लोअर हाइज प्लस लोअर लोज।
मतलब इसका क्या हुआ, जैसे मार्केट इस तरह से चल रहा है, दूसरा हाई पिछले हाई से नीचे और दूसरा लो यहाँ पे पिछले लो से नीचे, दूसरा हाई पिछले हाई से नीचे, दूसरा लो यहाँ पे पिछले लो से नीचे। क्लियर? इस तरह से ये हो गया कब बाय करना चाहिए कॉल या पुट। कब नहीं करना चाहिए, किस केस में हमें कॉल या पुट बाय नहीं करना चाहिए, ये बात भी ज़रूरी है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कॉल की बात करते हैं, किस केस में हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल की बात करेंगे। कॉल में अगर मार्केट रेंज में है, अगर मार्केट किसी फिक्स रेंज में है तब हम कॉल को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है तो कॉल को बिल्कुल आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। क्लियर? पुट हमें कब इग्नोर करना है, पुट में हमें कब एंट्री नहीं लेनी है, अगर मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ पे सेलिंग हो रही है मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे और सेलिंग हो गई मार्केट नीचे आ गई, और सेलिंग हो गई मार्केट नीचे आ गया। ठीक है? अब ये ओवरसोल्ड हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम देखते हैं एक इंडिकेटर जिसका नाम RSI है। अगर RSI 30 से नीचे है, उस जोन को हम बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। क्लियर? अगर मार्केट ओवरसोल्ड है तो ऑलरेडी जो मार्केट होगा वो बहुत नीचे चल रहा होगा। जैसे आप किसी भी ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो उसका प्राइस बहुत नीचे चल रहा होगा, उस जोन को हम ओवरसोल्ड जोन बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास में है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है तो हम पुट क्यों नहीं बाय करेंगे, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर है तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। हमेशा यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो वापस यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे पुट बाय किया, अगर आपने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया तो वो और नीचे जाएगा। अगर निफ्टी का चार्ट इसी सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, और आप यहाँ पे पुट ऑप्शन ले रहे हो तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तब आप पुट ऑप्शन ले सकते हो, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो। क्लियर? तीसरी बात, पुट को कब अवॉइड करना चाहिए, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ हो। जब कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ हो तब आपको पुट ऑप्शन को अवॉइड करना है। कॉल ऑप्शन में आप ले सकते हो एट द टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़। क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, ट्रेंड के हिसाब से हम कौन सा ऑप्शन बाय करें, कौन सा ऑप्शन बाय ना करें। क्लियर? मार्केट के कंडीशन के हिसाब से एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं, मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन और क्या बाय करें उस टाइम पे, कॉल या पुट या कुछ और। ठीक है? फर्स्ट कंडीशन को हम ले लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो सीधी सी बात है बाय कॉल ले लेंगे। ठीक है? सिमिलरली डाउन ट्रेंड में है तो पुट बाय कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर मार्केट रेंज बाउंड है, अगर किसी फिक्स रेंज में है, फिक्स रेंज में है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आप दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, या तो आप उस केस में अवॉइड करो, या तो आप अवॉइड करो, या
आप उस केस में एक स्कैल्पिंग ले सकते हो, क्विक स्कैल्प ले सकते हो, क्विक स्कैल्पिंग ले सकते हो। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? सेम कैंडल में बाय करना और सेम कैंडल में सेल करना, होल्ड नहीं करना, ठीक है। अब चौथा केस क्या हो सकता है? फोर्थ एंड द लास्ट केस, अगर हाई वोलेटिलिटी है, अगर हाई वोलेटिलिटी है, उस केस में हम क्या करेंगे? क्या बाई करें? ब्रेकआउट के बाद ही आपको बाई करना है। ब्रेकआउट के बाद जिधर भी साइड में मार्केट, जिधर भी साइड ब्रेकआउट दे, अगर ऊपर के साइड में दे रहा है तो आप कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तब आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अगर यहाँ पे नीचे के साइड में ब्रेकआउट दे रहा है तब आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। क्लियर? 5 गोल्डन सेंटेंसेस बताऊंगा, गोल्डन रूल्स बताऊंगा ऑप्शन बाइंग के लिए। सबसे पहला रूल, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट बाय नहीं करना है। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट बाय नहीं करना है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो आपको पुट बाय नहीं करना है, वो इसके अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में बाय नहीं करना है या एंट्री नहीं लेनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एंट्री नहीं लेनी है। तीसरी बात, स्टॉप लॉस हमेशा रखना है। स्टॉप लॉस हमेशा रखना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 0 भी हो सकता है। चौथी बात, यहाँ पे हमें लालच नहीं करनी है, लालच हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फिर क्या करें? क्विक प्रॉफिट्स हमें यहाँ पे बुक करने हैं इनिशियली, बिगिनर के लिए। क्विक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्लियर? ये हो गई गोल्डन रूल्स। अब बेस्ट टाइम क्या है एंट्री के लिए, इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं। क्या होता है कि अगर 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है, अगर मार्केट 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ तो आप फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स का वेट करेंगे। फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स के बाद ही आप बाई या सेलिंग का प्लान करेंगे। पहले 15 से 30 मिनट या आधा घंटे तक आपको वेट करना है। इसके अलावा फेक मूव्स को निकलने दो, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर प्लस लेवल के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो। क्लियर? कॉमन गलती हम यहाँ पे क्या करते हैं? बिगिनर जो है, बिगिनर यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करता है? पहली मिस्टेक जो बिगिनर करता है, रैंडमली किसी में भी एंट्री लेता है, कॉल या पुट में, बिना देखे, बिना मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सीधे कॉल का चार्ट खोला, ऊपर जा रहा है तो एंटर लो, नीचे जा रहा है तो एंट्री मत लो, ठीक है। दूसरी बात, टेलीग्राम टिप्स, इससे हमेशा दूर रहना है, ठीक है। तीसरी बात, बिगिनर के लिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चौथी बात, जो बिगिनर गलती करता है
ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओवर ट्रेडिंग में मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो सीन्स यहाँ पे आएंगे। एक सीन में आपने मान लो प्रॉफिट बुक किया, आप यहाँ पे री एंटर करेंगे दोबारा, भाई मेरे को और पैसा कमाना, मैं दोबारा से एंट्री लूँगा, एक और ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड में आपका फिर लॉस होने के चांसेस होते हैं। प्रॉफिट किया, डे क्लोज कर लो, नेक्स्ट डे, एक दिन में ही कोई अंबानी नहीं बनता है। दूसरा सीन, आपको फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो गया, तब भी आपको री एंट्री नहीं करनी है, री एंट्री आपको नहीं करनी है, डे क्लोज कर लो। क्यों? लॉस हो गया, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, और इस साइकोलॉजी आपकी बिगड़ गई तो आपके और लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट डे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, डे क्लोज कर लो। ओवर ट्रेडिंग हम इस चीज़ को बोलते हैं। प्रॉफिट हुआ फिर से एंट्री लेंगे, फिर प्रॉफिट हुआ फिर से एंट्री लेंगे। मान लो आपने कंटिन्यूसली 2 बार 3 बार प्रॉफिट किया, चौथी बार आपका लॉस होना ही है। लॉस हो रहा है, फिर से एंट्री लेंगे, फिर लॉस हो जाएगा, फिर एंट्री लेंगे। मान लो प्रॉफिट हो गया, अब प्रॉफिट हुआ, फिर एंट्री लेंगे, प्रॉफिट के चक्कर में फिर लॉस हो जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस बिगिनर क्या करता है, कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। हमेशा इनिशियल स्टेज में, बिगिनिंग में आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। टेलीग्राम से टिप्स नहीं लेनी है, रैंडम कॉल और पुट में बाई नहीं करना है। क्लियर? ये था कॉल और पुट का ओवरव्यू। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी, या मैसेज भी डाल सकते हैं।